जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं बिहार बोर्ड के विद्यार्थी के लिए नॉन हिंदी के अध्याय 1 और इस अध्याय में हम लोग ऑब्जेक्टिव पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो जिंदा है तो पहला कविता का नाम है जिसके कवि का नाम शंकर शैलेंद्र है और शंकर शैलेंद्र के जीवनी के बारे में हम लोग एक नज़र देंगे। शंकर शैलेंद्र के जीवनी पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। शंकर शैलेंद्र का जन्म हुआ था कितने ईस्वी में? 30 अगस्त 1923 ईस्वी में शंकर शैलेंद्र का जन्म होता है। और कहाँ हुआ था तो आपको ध्यान देना है। कहाँ हुआ था तो पंजाब के। कहाँ हुआ था? पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। फिर भोजपुरी की इसके बारे में और समझेंगे। भोजपुरी के ये अच्छे गीतकार थे, साथ ही साथ हिंदी के गीत भी इनके द्वारा गाए गए थे और इसके बहुत सारे गीत गाए गए थे जो बॉलीवुड में भी इनके गीत प्रचलित है। और इसका सबसे बेहतरीन जो गीत है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, तो ये इसी की रचना है, आपको ध्यान रखना है। तो जिंदा है तो कविता में जीवन के आशावादी पक्ष का वर्णन शंकर शैलेंद्र के द्वारा किया गया है। तो जिंदा है तो कविता में जीवन के आशावादी पक्ष का वर्णन किसके द्वारा किया गया? शंकर शैलेंद्र। कवि शंकर शैलेंद्र तो जिंदा है तो कविता में आज़ादी प्राप्त करने के लिए किसको संगठित करते हैं? देशवासियों को। स्वराज का अर्थ होता है आज़ादी और जो चमन का अर्थ होता है, चमन का अर्थ क्या होता है? फुलवारी। स्वराज का अर्थ क्या होगा? आज़ादी होगा दोस्तों, और चमन का अर्थ होगा फुलवारी। तो जिंदा है तो कविता में कभी मुसीबतों के सिर को चलने की बात करते हैं। कभी मनुष्य को हौसला उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। कभी मनुष्य को जो प्रेरणा देते हैं, कैसा प्रेरणा है? कवि का प्रेरणा हौसला और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की कवि के द्वारा प्रेरणा दिया गया है। हमारा कारवां का किसका इंतजार है? हमारा कारवां का मंजिलों का इंतजार है। फिर गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। कौन महल गिरने की कवि के द्वारा बात कहा गया है? जुल्म के महल। क्योंकि जो व्यक्ति जुल्म से शोषित होते हैं तो एक न एक दिन जुल्म करने वाले जो जालिम होते हैं तो उसकी जितने भी उसका जितना जो भी अभिमान होता है वह चकनाचूर ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर नया घर बन जाएगा। स्वर्ग अगर कहीं है, अपनी मेहनत के दम पर स्वर्ग तुम ज़मीन पर उतार कर देखो। यह पंक्ति की कहाँ से लिया गया है? यह पंक्ति लिया गया है तो जिंदा है तो कविता के पाठ से ये पंक्ति लिया गया है। फिर आपको ध्यान रखना है, स्वाभिमान व्यक्ति कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो स्वाभिमान प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं तो जिंदा माना जाता है। तो जिंदा है तो कविता में शीर्षक पाठ का विद्या का नाम क्या है? शीर्षक पाठ का विद्या का नाम कविता है। तो जिंदा है तो कविता में कवि का नाम क्या है? कवि का नाम क्या है? शंकर शैलेंद्र। विनाश के बाद जब कोई विनाश होता है तो विनाश के बाद क्या होता है? नया निर्माण होता है। क्या होता है? नव निर्माण होता है। तो जिंदा है तो कविता में कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो जिंदा है तो कविता में कवि ने अपनी कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि मनुष्य को अगर लाख कठिनाई उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको उस कठिनाई को डट कर मुकाबला करना चाहिए और तभी ही वो अपने कठिनाई पर क्या कर सकता है? अपनी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है और अपनी मंजिल को वो प्राप्त कर सकता है और अपने आगे आने वाले समय में वो अपने जीवन के लक्ष्य को भी अचीव कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिस वीडियो के नाम है, वीडियो लेक्चर का नाम हमारा रहेगा ईदगाह, जिसके लेखक का नाम है प्रेमचंद जी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।